बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पर ही हो सकता है। वेलकम टू 2025 द कैंसर कैलेंडर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कैंसर से डर लगता है या जिनको बोल दिया गया है डॉक्टरों के द्वारा कि आपको कैंसर हो गया, आपको कीमोथेरेपी रेडिएशन करना पड़ेगा और जिंदगी भर करते रहना पड़ेगा। तो खैर चलते हैं कैंसर की जर्नी पे। कैंसर क्या है ये समझना है, क्या नहीं है ये भी समझना है, क्या करना है ये समझना और क्या नहीं करना ये भी समझना है। इसके लिए कैंसर कैलेंडर का पहला पड़ाव जनवरी। गुटखा, सिगरेट, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन से कैंसर होता है। बड़ा अजीब सुनने में लग रहा है। अगर मैं बोलता गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है तो ये बात तो भाई सुनी सुनाई है, ये तो हम टीवी में देखते रहते हैं, इस तरह की वार्निंग आती रहती है। लेकिन वार्निंग में दो शब्द और मैंने जोड़ दिए। जिस प्रकार गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है, ठीक उसी प्रकार उतने एविडेंसेस हैं कि रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी से भी कैंसर होता है। एक्चुअली रेडिएशन और कीमोथेरेपी कोई कैंसर का इलाज नहीं है। इलाज के बहाने आपके बॉडी में कैंसर को डाला जाता है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसको समझना बड़े शुरुआत से समझना पड़ेगा। शुरुआत से समझने के लिए चलते हैं हमारे अगले चैप्टर पर, फरवरी। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा जहां तक अभी तक मेडिकल साइंस पहुंची है, वो ये कि नॉर्मल एक सेल और कैंसर सेल के बीच में डिफरेंशिएशन करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। ऐसा कोई भी एक मार्कर नहीं है जो कि नॉर्मल सेल में होता हो और कैंसर सेल में नहीं होता हो, या नॉर्मल सेल में नहीं होता हो या कैंसर सेल में होता हो। जो भी चीजें कैंसर सेल में पाई जाती हैं वो सारे मार्कर नॉर्मल सेल में भी पाए जा सकते हैं। इस बात के सबूत के लिए कुछ रिसर्च पेपर यहाँ पे हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी तक ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, डिवाइडिंग लाइन नहीं है जिससे क्लियर कट ये बताया जा सके कि ये है कैंसर सेल हर हाल में और ये है नॉर्मल सेल। अगर ऐसा है तो फिर डॉक्टर कैसे बता पाते हैं कि आपको कैंसर हो गया? बायोप्सी से कैसे बता पाते हैं? पेट स्कैन से कैसे बता पाते हैं? मेमोग्राम से कैसे बता पाते हैं? चलते हैं मार्च की तरफ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में कोई एक डिफरेंशिएटिंग लाइन है ही नहीं, कोई ऐसा एक लकीर है ही नहीं। तो बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम कुछ सूडो मार्कर ले लेते हैं या आर्बिट्री मार्कर ले लेते हैं बेस्ड ऑन से न्यूक्लियस का साइज कैसा है, न्यूक्लियस का शेप कैसा है, न्यूक्लियस के कलर कैसा है, या फिर कौन सा सेल है जो ज्यादा शुगर खा रहा है या ग्लूकोज खा रहा है। ये सारे सूडो मार्कर बोल सकते हैं या आर्बिट्री मार्कर बोल सकते हैं। इन्हीं मार्कर को बेस मान के, प्रिंसिपल मान के डायग्नोज कर देते हैं कि आप कैंसर के पेशेंट हैं। और ये मार्कर को अगर हम मान ही लें तो इस मार्कर के आधार पे हर इंसान को कैंसर घोषित किया जा सकता है, कैंसर पेशेंट घोषित किया जा सकता है। इस बात को समझने के लिए ये जो रेफरेंस पेपर है, ये रेफरेंस पेपर आप पढ़िए, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा आप कैंसर पेशेंट इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि आपने पेट स्कैन कराया। फॉर दैट मैटर, अगर मैं पेट स्कैन कराऊं या बायोप्सी कराऊं, बहुत चांसेस है कि बायोप्सी के आधार पर मुझे भी कैंसर पेशेंट बता ही देंगे। याद रखिए, 40 साल से ऊपर के लोगों में करीब 70% लोगों का प्रोस्टेट का अगर बायोप्सी करेंगे तो वो बायोप्सी के आधार पे बोल देंगे आप तो कैंसर पेशेंट हैं। सिमिलरली अमंग द वुमेन 40% से ज्यादा वुमेन्स को बोल देंगे कि आपको तो ब्रेस्ट कैंसर है। और फॉर दैट मैटर 40 साल से ऊपर के सभी को, 100% लोगों को अगर थायराइड का बायोप्सी किया जाए तो कैंसर घोषित किया जा सकता है। बोलने का कंक्लूजन ये है कि ये सारे टेस्ट ना केवल मिसलीडिंग है बल्कि ये डेंजरस है। याद रखिए, बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम डायग्नोस नहीं करते, लेकिन डायग्नोसिस के बहाने आपके बॉडी में और इंजरी करते हैं। रेडियोएक्टिव मटेरियल डाला जाता है जिससे आपके बॉडी में कैंसर इन रियलिटी फैलता है। यानी कि आप एक हेल्दी इंसान से ट्रांजिट होते हैं इनटू कैंसर, रियल कैंसर पेशेंट। समझने के लिए ये सारे एविडेंसेस दिए हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और एक बार आप कन्विंस हो गए कि आप तो कैंसर पेशेंट है बेस्ड ऑन दोज सूडो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स लाइक पेट स्कैन एंड बायोप्सी, फिर अगला स्टेप तो आपको पता ही है कि आपको कीमोथेरेपी कराना चाहिए। अब अगर हम अगले उस पायदान में चलें, अप्रैल में चलते हैं, तो शॉकिंग बात, कीमोथेरेपी कॉजेस कैंसर। कीमोथेरेपी यानी कि केमिकल थेरेपी। केमिकल थेरेपी का आविष्कार किसने किया, इस बात को आप खुद भी थोड़ा सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, आप पाएंगे इसके जो जन्मदाता थे वो थे हिटलर। एक्चुअली हिटलर के कंसंट्रेशन का कैंप में जो मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट होता था कैदियों के ऊपर, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद वही सारे फैक्ट्रीज में वही सारे केमिकल्स को केमिकल थेरेपी का नाम दिया गया, कीमोथेरेपी का नाम दिया गया। अब वो यूज होता है एज ए कैंसर ड्रग।
ये जो एविडेंसेस आप देख रहे हैं, ये एविडेंस अगर आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक ही परिस्थिति में जो लोग कीमोथेरेपी के लिए मना करते हैं उनकी आयु भी लंबी होती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ज्यादा अच्छी होती है, इन कंपैरिजन टू जो डॉक्टर के कहने पे उसी परिस्थिति में कीमोथेरेपी करा लेते हैं। ये है कीमोथेरेपी का सच। अब एक और जो बहुत ही प्रचलित सो कॉल्ड थेरेपी है, दैट इज रेडिएशन थेरेपी, रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी का सच जानने के लिए चलते हैं अगले पड़ाव पे। मई महीने में रेडिएशन कॉजेस कैंसर, ये बात सिद्ध हो चुकी है रिसर्च पेपर से। ये रिसर्च पेपर है जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि एक ही सेम परिस्थिति है दो मरीजों की। एक मरीज ने डॉक्टर के कहने पे रेडियोथेरेपी करा लिया, रेडिएशन डलवा लिया, दूसरे ने मना कर दिया। तो अगेन एंड अगेन ये देखा गया कि जिस पेशेंट ने कुछ भी नहीं कराया उनका लाइफ स्पैन भी अक्सर ज्यादा होता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू चूजिंग फॉर रेडियोथेरेपी। अब चलते हैं अगला जो कैंसर में प्रचलित है, एंड दैट इज कॉल्ड सर्जरी। यानी कि हम पहुंच गए हैं जून में। सर्जरी का भी सेम ही रेस्पॉन्स है कि सर्जरी कॉजेस कैंसर। कैंसर के नाम पे सर्जरी, और सर्जरी के से असली कैंसर बॉडी में पैदा होता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप ये जो एविडेंसेस मैंने दिए हैं, ये सारे एविडेंसेस पढ़ेंगे। ये बहुत ही बड़े लंबे अरसे तक किए गए एविडेंसेस हैं और मेन स्ट्रीम जर्नल में पब्लिश हुए एविडेंसेस हैं, ऑथेंटिक एविडेंसेस हैं। जब कोई डॉक्टर बोलता है आपको कि भाई आपको रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी कराना चाहिए या करा लीजिए, उस डॉक्टर से पूछिए कि अगर मैं नहीं कराता हूं क्या मेरे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाएगी, इन कंपैरिजन टू अगर मैं करने के लिए राजी हो जाता हूं तो क्या मेरी आयु बढ़ेगी या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अगर ऐसा कोई सबूत है तो वो सबूत मुझे दीजिए। उसके ठीक विपरीत सबूत यह है कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन से इंसान की हालत बड़ी तेजी से बद से बदतर होती जाती है। सबूत आपकी आंखों के सामने है। अब एक नया ट्रेंड आया है इसी फील्ड में, इसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। जुलाई महीने तक पहुंच गए। इम्यूनोथेरेपी के अभी तक के जो एविडेंसेस हैं, यानी कि 2024 तक के एविडेंसेस हैं, वो एक रिसर्च पेपर यहाँ पे है जो कि वाइडली पढ़ा गया है। और ये रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। इम्यूनोथेरेपी करने के बाद उनके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ घट जाती है। ये एविडेंस है। अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि इम्यूनोथेरेपी से आपकी हेल्थ और अच्छी होगी, इसकी संभावना बढ़ जाएगी, हेल्थ अच्छी होने की, आपकी लाइफ की स्पैन बढ़ने की संभावना हो जाएगी, तो उस डॉक्टर से पूछिए ऐसा कोई सबूत मेडिकल लिटरेचर में तो दे दीजिए। लेकिन ये सबूत जरूर है कि ऐसा नहीं होगा, इसका ठीक उल्टा होगा जो सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यानी कि आप अब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी से एक नकली कैंसर पेशेंट से इन रियलिटी असली कैंसर पेशेंट में ट्रांजिट हो जाते हैं। तो ये एक कैंसर इंडस्ट्री का बहुत ही घिनौना सच है कि पहले तो ये साबित कर देते हैं कि आप कैंसर पेशेंट हैं और उसके बाद आपको ऐसे थेरेपी के नाम पे ट्रीटमेंट देते हैं जिस ट्रीटमेंट से आप एक नकली पेशेंट से रियल पेशेंट बन जाते हैं। सारे बाल झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल नीचे चली जाती है और आप इतने कमजोर होते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है कि अब ऐसा लगता है कि अब एक ही सच है कि कुछ दिनों में आपकी मौत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई के बाद अगस्त में करना क्या होगा? अभी तक के एविडेंसेस ये कहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स में अगर फीवर आ जाता है तो फीवर से अक्सर स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन हो जाता है कैंसर सेल्स का, यानी कि कैंसर सेल मरने लगते हैं, ट्यूमर रिग्रेस करने लगता है, गायब होने लगता है। ये सारे सबूत आपके सामने हैं। इसीलिए 1950 से पहले के जो डॉक्टर्स होते थे तो वो कैंसर पेशेंट को उठा के मलेरिया के पेशेंट के साथ रख देते थे इस उम्मीद से कि इनको मलेरिया हो जाएगा जिससे फीवर आ जाएगा, और उनको पता था कि फीवर आते ही कैंसर के सेल मरने लगते हैं और कैंसर की ट्यूमर रिग्रेस करने लगते हैं। तो याद रखिए कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर कोई सिम्टम नहीं है। फीवर एक हथियार है कैंसर से लड़ने का। लेकिन क्या इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, न जाने कब फीवर होगा और मेरा कैंसर ठीक होगा? चलते हैं आगे। सितंबर महीने तक पहुंच गए हम। टाइम एज मेडिसिन, इसमें
हम अपने कैंसर पेशेंट को बोलते हैं कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, यानी कि 8 आवर ब्रैकेट ऑफ ईटिंग एंड 16 आवर ऑफ फास्टिंग, यानी कि शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे तक अगर कुछ नहीं खाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी जोन। ऑटोफेजी का मतलब ये होता है कि जब आपके बॉडी में कोई खुराक जा नहीं रही तो बॉडी को तो जिंदा रहना है। बॉडी क्या करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल है, जो ट्यूमरस ग्रोथ है, उसी को तोड़ता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, और उसके अंदर के न्यूट्रिशन को यूज करके सर्वाइव करता है, सस्टेन करता है। आपको ट्यूमर से पीछा छुड़ाने का मौका मिल जाता है और आपके बॉडी को खुराक मिल जाती है। ये ऑटोफेजी का साइंस है, जिसको कई बार, लगभग 3 से 4 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो पहला स्टेप तो यही है, टाइम एज मेडिसिन। अगर आप में से कोई ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर के पेशेंट है, चाहे असली या नकली, फिर भी अगर ट्यूमरस ग्रोथ है, अगर बहुत पेन है, अगर बहुत वीकनेस है, हीमोग्लोबिन लगातार नीचे जा रहा है, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हैं, तो मान लीजिए कि आपके बॉडी में कैंसरस एक्टिविटी चल रही है। कोई बायोप्सी, कोई पेट स्कैन की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज वो मिसलीडिंग तो है, डेंजरस भी है। तो कैसे पता करें कि मैं कैंसर पेशेंट असली वाला हूं कि नहीं? तो बस अपने आप से पूछिए, क्या एक्सट्रीम कमजोरी है? क्या कहीं एक्सट्रीम पेन है? तो क्या हीमोग्लोबिन स्टीपली नीचे जा रहा है? क्या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है? अगर ये सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में हैं, तो समझ लीजिए आपके बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो करना क्या होगा? जो प्रूवन साइंस यही कहता है, एविडेंसेस मैंने दिए हुए हैं, एविडेंस को पढ़िए। प्रूवन साइंस तो यही कहता है कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टाइम एज मेडिसिन, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप देखेंगे हर दिन होपफुली आप बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। और क्या करना पड़ेगा अगर हमें नेचुरली कैंसर से छुटकारा पाना है? हम अक्टूबर की तरफ पहुंच गए। इट इज कॉल्ड 0 वोल्ट एज मेडिसिन। याद रखिए, जब आपका वोल्टेज 0 हो जाता है तब आपकी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग काम करती है। और 0 सिर्फ एक ही समय होता है जब आप धरती के टच में रहते हैं, यानी कि ग्राउंडिंग, अर्थिंग जिसे बोलते हैं। नंगे पैर अगर घास के ऊपर, मिट्टी के ऊपर आप चलते हैं या बैठते हैं तो आपके बॉडी में लिटरली इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो बॉडी में जितने तरह की इन्फ्लेमेशन है, याद रखिए हर तरह की इन्फ्लेमेशन आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो इन्फ्लेमेशन रिवर्स होता है। कैंसर भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगता है, और जिससे आपकी इम्यूनिटी तो लड़ी रही है, आपका कैंसर रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैंने अभी बताया, इसके एविडेंसेस यहां दिए हुए हैं। आप मेरी बात मत मानिए, आप डॉक्टर की बात मत मानिए, आप मानिए उसकी बात जो आपको सबूत देता हो, एविडेंस देता हो। डॉक्टर जब बोलता है कि भाई ये कीजिए और ये मत कीजिए, तो क्या कोई सबूत पेश करता है? क्या पेश कर सकते हैं? ना तो कोई सबूत पेश करते हैं, ना सबूत पेश कर सकते हैं। वो सिर्फ बोल रहे हैं। वो बात बोल रहे हैं जो कैंसर इंडस्ट्री चाहती है कि वो डॉक्टर अब तक आपको बोले। कैंसर इंडस्ट्री कब ग्रो करेगी? जब आप बीमार रहेंगे, बेहद बीमार रहेंगे, जब इस चुंगल में आप फंसे रहेंगे। बात को समझना होगा। अब अगला आता है, नवंबर में हम चलते हैं। इट इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। याद रखिए, कैंसर सेल्स क्यों फैलते हैं, क्यों फलते फूलते हैं? उसका एक ही कारण है, बॉडी का एक प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एंजियोजेनेसिस। जब आपके कुछ सेल्स, बॉडी के सेल्स को ज्यादा खुराक मिलने लगती है, क्योंकि ज्यादा कैपिलरीज वहां बनने लगते हैं, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं, तो वो सेल्स कई बार अनरूली हो जाते हैं, अनयूजुअली उनमें ग्रोथ होने लगती है, और तब वो एक कैंसर सेल की तरफ बिहेव करने लगते हैं। एक्चुअली वो होते नॉर्मल सेल ही है, लेकिन खुराक जब ज्यादा मिलने लगती है तब उनमें जो एक्टिविटी होती है जिसे हम बोलते हैं कैंसर, राइट। तो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को, जो ओवर एक्टिव एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को अगर रोकना है तो उसके लिए फूड एज मेडिसिन। कुछ ऐसे फूड हैं जैसे फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, जिससे एंजियोजेनेटिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी कैन बी कंट्रोल्ड, जो कि हम DIP डाइट में बताते हैं। हमारे पेशेंट्स DIP डाइट में रहते हैं। आप में से बहुत लोगों को DIP डाइट पता भी है, जिसमें फ्रूट ब्रेकफास्ट होता है और लंच और डिनर से पहले खूब सारा सैलड लेना होता है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड एंड पैक फूड छोड़ना होता है। तो इससे आपके बॉडी के जो ओवर एक्टिव एंजियोजेनेटिक एक्टिविटीज हैं वो कम होने लगती है, जिससे वो जो सप्लाई ऑफ फूड टू द सेल्स, जो नॉर्मल सेल कैंसर एक्टिविटी में कन्वर्ट होते हैं, उनमें रोक लगती है, एंड जिससे एक्सपेक्टेडली उनमें रिवर्सल आने लगता है। सारे सबूत यहां पे आप देख पा रहे हैं। और अब चलते हैं दिसंबर की तरफ, यानी कंक्लूजन में चलते हैं। कंक्लूजन ये कि कैंसर के नाम पे जो डायग्नोसिस है, करंट डायग्नोसिस, मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन, ये ना केवल मिसलीडिंग है बल्कि ये डेंजरस है। इससे एक्चुअली कैंसर का डायग्नोस नहीं होता, कैंसर को पैदा किया जाता है। दूसरा कंक्लूजन ये है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन
सर्जरी, इससे कैंसर फैलता है, बढ़ता है। इम्यूनोथेरेपी से पेशेंट को नुकसान होता है। ये जो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूं तो एविडेंस तो मैंने दे ही दिया। आई एम ओपन टू डिबेट विद एनी ऑन्कोलॉजिस्ट। और अगर डिबेट में मैं अपने सबूत दे पाऊं और वो ना दे पाए तो वो हारे माने जाएंगे, और अगर मैं सबूत ना दे पाऊं, डिबेट में कन्विंस ना कर पाऊं, तो मैं हार गया। अगर मैं हार गया तो 10 लाख रुपए देने को तैयार हूं। तो कोई भी, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इनवाइट करना चाहता हूं फॉर ओपन डिबेट, कि जो भी मैंने बोला उसे झूठ प्रूव करके कोई दिखाएगा, आई विल गिव यू 10 लाख रुपीस। आते हैं इसके अगले कंक्लूजन में। द सेफेस्ट, fastest and long lasting way for a permanent healing, and that is food as medicine, the DIP diet, time as medicine, that is eat between the span of 10 a.m. to 6 p.m. and 0 volt medicine। 0 volt का मतलब है कि धरती से जुड़ना, जितने ज्यादा जुड़े रहेंगे उतनी तेजी से आपको प्रभाव मिलेगा। कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? वही 4 सिम्टम: वीकनेस ठीक होने लगेगी, पेन ठीक होने लगेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा, वेट अगर बहुत नीचे चला गया तो वो ऊपर जाने लगेगा। बस इन्हीं 4 सिम्टम के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि आपका प्रोग्रेशन किस तरफ जा रहा है। क्या कैंसर रिग्रेस कर रहा है? क्या मैं ठीक होने की तरफ बढ़ रहा हूं? यही 4 जो सिम्टम्स हैं, इन्हीं को पकड़िए और यही आपका राइट डायग्नोसिस आप मान सकते हैं। और साथ में फीवर थेरेपी, जो कि हम अपने कैंसर पेशेंट को देते हैं। कैंसर पेशेंट जो एक्सट्रीम पेन में होते हैं, जो बहुत कमजोर फील करते हैं, जिनको नींद नहीं आती, हम उनको बोलते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के बाल्टी में दोनों पैर रख के इसी तरह बैठना है जैसे मैं बैठा हूं। और ऐसा जब 30 मिनट कराते हैं सुबह शाम, तो उनकी वीकनेस ठीक होने लगती है, उनका पेन ठीक होने लगता है, उनकी नींद बढ़िया होने लगती है। एंड अलोंग विद दैट, जब वो फूड एज मेडिसिन लेने लगते हैं, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। यानी कि याद रखिए, बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। लेकिन जब आप घबरा के डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो आप कैंसर इंडस्ट्री के ट्रैप में फंस जाते हैं। जिन चीजों से आप कभी ठीक नहीं हो सकते, जिन चीजों से आपकी हालत बद से बदतर ही हो सकती है या हो जाती है, वही आपको रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए एक कैंसर पेशेंट, वंस अ कैंसर पेशेंट रिमेन्स ऑलवेज ए कैंसर पेशेंट। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे डॉक्टर BRC clinic@home से जुड़िए, और आप देखेंगे कि ठीक होना, कैंसर से ठीक होना उतना ही आसान है जितना खांसी जुकाम बुखार से ठीक होना। जिस प्रकार आपने देखा कि खांसी जुकाम बुखार को 2020, 2021, 22 में किस प्रकार एक बहुत भयंकर बीमारी का रूप बता दिया गया बाय द प्रोपेगेंडा मीडिया, ठीक उसी प्रकार कैंसर भी एक ऑल्दो बहुत ही आसान बीमारी है, घर बैठ के ठीक की जा सकती है आसानी से, लेकिन उसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया गया कि आप घबरा जाएं और एक बार हॉस्पिटल के ट्रैप में आ गए तो वो मेमोग्राम या पेट स्कैन, बायोप्सी के जाल में फंस के मजबूर होके उनकी बात मान के कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी कराएं। और एक बार ये हो गया तो अब आप ओरिजिनल बीमारी से ज्यादा परेशान नहीं है, बल्कि इस सो कॉल्ड थेरेपी से आपके बॉडी में जो नुकसान पहुंचा है उसकी कंट्रीब्यूशन से आप परेशान हैं। तो खैर, जो बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातों की सच्चाई के लिए ये कैलेंडर आप हमारे शॉप से खरीद सकते हैं, या फिर इसका PDF दिए हुए लिंक में जाके आप एक बार देख सकते हैं, एविडेंसेस देख सकते हैं। और फर्दर एविडेंस के लिए मैं 4 किताब, मेरी लिखी हुई 4 किताब रिकमेंड कर रहा हूं। दैट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, पहली किताब, रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, दूसरी किताब, सर्केडियन डॉक्टर, तीसरी किताब, एंड 0 वोल्ट क्योर@0 वोल्ट, चौथी किताब। तो इसको जब आप पढ़ेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपके दिमाग से कैंसर का डर थोड़ा कम जरूर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज, या सर्केडियन चार्ट, या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन, या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।